नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम मनोज वाधवा है। आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली आपने सुना होगा कि एसआईआर की प्रक्रिया से गुजर रही है। अलग अलग स्टेट में प्रक्रिया हो रही है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि अगर 2002 की लिस्ट में एसआईआर में नाम था तो ही आपका जो वोटर आईडी में नाम है तो वो कंटिन्यू रखा जाएगा। अगर आपका नाम नहीं था तो आपके फैमिली मेंबर्स में से जो आपके पेरेंट्स हैं उनका नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं और ये बताया जा सकता है कि आप एक वैलिड वोटर हैं। दिस इज द कंडीशन फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन। सो आप कैसे कर सकते हैं, जब आपको बुलाया जाए इस काम के लिए के ऑफिस में, तो आप इसके पहले आपको क्या क्या काम करना है। अगर वो आप करके जाएंगे तो आपके लिए टोटल जो विजिट है वो नंबर ऑफ विजिट्स कम हो जाएंगी। दैट इज द इंटेंशन, हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आपको सबसे पहले सर्च करना है गूगल पे, सर्च माय नेम इन लास्ट एस आई आर। सो आप जब ये करेंगे तो ऑब्वियसली लास्ट एस आई आर जो हुई थी वो 2002 में हुई थी। तो आप उस पर क्लिक करें, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खुल जाएगी। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खुलने के लिए आपको जब आप आते हैं एसपी पर तो आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आपको जाना है सर्च योर नेम इन लास्ट एस आई आर, इस पर क्लिक करें। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको एक फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म के अंदर मल्टीपल जानकारी मांगी जाएगी आपसे। जैसे कि अगर हम इसमें स्टेट डालें, स्टेट, आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये नहीं देखना कि आज आप कहाँ रह रहे हैं। आपको ये देखना है कि आपका स्टेट उस समय क्या था। आपके पिताजी या अपनी माता जी के नाम से सर्च कर रहे हैं या कुछ महिलाएं अपने पति के नाम से सर्च कर रही हैं, तो उनको देखना है कि वो अ, उनका लिस्ट में नाम मिलने की प्रोबेबिलिटी किस स्टेट में थी उस टाइम पे जब 2002 में ये एसआईआर, 2003 में ये एसआईआर हुआ था, तब कहाँ पे है। जैसा आप देख भी सकते हैं यहाँ पर 2003 के बारे में जानकारी मांगी जा रही है। तो हम इस सर्च को अकॉर्डिंगली करेंगे। हम इससे अभी एक सैंपल के रूप में चेक करें। और आपको ये हो सकता है मल्टीपल टाइम सर्च करना पड़े आपको। 10-12 बार भी सर्च करनी पड़ सकती है और अलग अलग पैरामीटर चेंज करके भी देखने पड़ सकते हैं, तब जाके आपको आपका नाम मिलेगा। मुझे खुद ये सर्च करने में कम से कम आधा घंटा लग गया था ऑनलाइन, पूरा इंटरनेट प्रॉपर होने के बावजूद भी। तो प्रेफर ये करें कि आप इसको एक लैपटॉप के थ्रू करें, ना कि मोबाइल के थ्रू। मोबाइल पे अगर आप करेंगे तब भी आपको नाम मिलने की चांसेस अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि स्क्रीन साइज छोटा होता है तो सर्च आपका और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो ही जाता है। तो बेटर है कि आप अपने लैपटॉप से यूज करें। अगर लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल का यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। खैर, अब आते हैं यहाँ पर कि हमें सर्च में करना कैसा है। तो जैसे मैं अपनी सर्च में कुछ जानकारी डाल रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर आपको इसमें स्टेट डाल दिया, डिस्ट्रिक्ट डाल दिया, फिर जो पिताजी का नाम है वो डाल दिया और उनके पिताजी का नाम है वो डाल दिया। और हमें यहाँ पे पूरा नाम डालने की जरूरत नहीं है। फिर हमें इनको शॉर्टलिस्ट करना है बेस्ड ऑन जो हमें जानकारी यहाँ डाल सकते हैं। वो ज्यादा जानकारी ना डालें, ज्यादा फिल्टरेशन अप्लाई ना करें फिलहाल पहली बार सर्च करने पे। और आपको कैप्चा बिल्कुल एज इट इज डालना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। कैप्चा बिल्कुल सही होना चाहिए आपका, और जो कैप्चा बताया जाए वही डालें। देखिए मेरा कैप्चा भी इसने गलत बताया है, वापस से डालते हैं। KAN5W, सब कुछ स्मॉल में है, ये डाल दिया। और यहाँ पर ऐसे कोई जानकारी नहीं मिली, बहुत सरप्राइजिंगली बिहेव करता है। हम कुछ फिल्टर कम करते हैं और फिर चेक करते हैं। अब आप देखिए कि अब आपको यहाँ पे काफी सारे नाम दिखाने लगेगा। इस लिस्ट में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मैक्सिमम जो फिल्टर ये कर पाता है एक टाइम पे, जो मैंने मल्टीपल टाइम क्योंकि सर्च करा है, तो ये 100 नाम सर्च कर पाता है। और उसके बाद आपको एक लिस्ट में 50 नाम दिखाता है मैक्सिमम, जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखें। और अगर आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो आपको अगली, अगर आपको पहले पेज पे नाम नहीं मिलता तो आप पेज 2 पे जाके भी अपना नाम या अपने पिताजी का नाम चेक कर सकते हैं। मैंने अपने केस में ये नाम सर्च करा और पहले से ही इसको सेव कर लिया है, अलग से कहीं स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो ये इसका स्टेप नंबर 1 है। अब हमें स्टेप नंबर 2 पे जाना है। और स्टेप नंबर 2 के लिए करना क्या है, जो आपने पहली बार वेबसाइट खोली थी इलेक्शन कमीशन की, उस इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे वापस जाना होगा आपको। और आपको अब आपका नाम सर्च योर नेम इन ई रोल करना होगा। सो जो नाम हमने वहां पे ढूंढे, अब उसी नाम को हमें सर्च करने के लिए ई रोल पे जाना होगा। और अगर हम ये देखें इस सर्च में, तो यहाँ पर भी आप
पिछले वाले पेज पे भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे इसी प्रोसेस को वापस से दोहराया जाएगा, या थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट है खाली। आपको उसी फॉर्मेट में जो है अपना नाम और अपना पिताजी का नाम या आपके पिताजी का नाम ये सब डालते हुए चलना है। तो जैसे मैंने अपने नाम को आगे फिल्टर कर रखा था, तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे ये नाम डालते जाना है। और ये करेगा क्या कि उस समय की जो वोटर आईडी लिस्ट बनी होगी सबकी, पूरे आपके इलेक्टोरल रोल बने होंगे उस पर्टिकुलर विधानसभा की, या जो भी वोटर वोटर आईडी है उस टाइम के, उस समय की लिस्ट ये आपको एक पीडीएफ डाउनलोड करके देगा। और आपको ये इंश्योरिटी यहाँ से मिलेगी, ये श्योरिटी मिलेगी आपको कि आपके पिताजी का या आपके पति का जो भी आप रिलेवेंट नाम सर्च कर रहे थे उनके नाम यहाँ पर हैं। तो आपको अपना रिलेवेंट नाम यहाँ पर हाईलाइट करके, अगर आप इसका एक प्रिंट आउट लेके जा सके, तो जिस ऑफिसर से आप मिल रहे हैं इलेक्शन कमीशन में, उनके लिए आपको मदद करना कंपैरेटिवली आसान रहेगा, और वो आपको हेल्प कर पाएंगे जल्दी से जल्दी आपका जो भी ऑनलाइन प्रक्रिया है इसको कंप्लीट करने की। एक फॉर्म आपको वहाँ पे और मिलेगा जिसमें कि आपको सिंपल जानकारी भरनी है अपने बारे में, जिसमें कि आप बताएंगे कि मेरा वोटर आईडी ऑलरेडी बना हुआ था, लेकिन अब मैं ये शो कर रहा हूँ कि मैं मेरे पिताजी का या पति का नाम, जो भी आप शो करना चाहें इसके अकॉर्डिंग, वो उसमें एग्जिस्ट करता था। मतलब आप, या आपका खुद का नाम भी हो सकता है यहाँ पर, ऐसा जरूरी नहीं कि आपके पति या पिता का नाम हो। अगर आपका भी नाम 2003 की इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में था, तो भी आपका ये साबित होता है कि आप एसआईआर में आगे बढ़ने के लिए आपके पास प्रॉपर दस्तावेज हैं। सो मेरे ख्याल से ये जानकारी आपको मदद करनी चाहिए आपको। आप हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं जो आपको समझ में ना है, तो आप कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे कि आपके उन कमेंट्स के या क्वेरीज के भी आंसर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।